अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 506 का लेसन नंबर 11 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कचरू 3 सर्कल मॉडल ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश। पिछले चैप्टर में हमने MC ऑर्थर का कॉन्सेंट्रिक सर्कल पढ़े, फिर गॉर्लिच के पढ़े, अब हम कचरू के पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 61 द इनर सर्कल। अच्छा, अब ये 3 सर्कल्स जो हैं, ये सबसे पहला सर्कल आ जाता है इनर सर्कल, फिर दूसरा आउटर सर्कल और तीसरा एक्सपेंडिंग सर्कल। आगे आ रहे हैं, आगे आप वही पढ़ेंगे, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अगर आपको बताऊं, वो ये कह रहे हैं दिस क्लासिफिकेशन इज़ इन अकॉर्डिंग्स विद द 3-वे कैटेगराइजेशन ऑफ ENL, ESL एंड EFL। सिंपली अगर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि इनर सर्कल में वो ENL आ जाता है, इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज। आउटर सर्कल में इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज आ जाता है, और एक्सपेंडिंग सर्कल में इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज आ जाता है। आगे आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, आपको यह फर्दर समझ आ जाएगा। पर सिंपली अगर लेना है तो इसे आप ऐसे ले सकते हैं। इनर सर्कल में कौन कौन से आ जाते हैं? सिंपली इनमें वो कंट्रीज़ आ जाती हैं जो जहाँ पे ये नेटिव लैंग्वेज के तौर पर यूज़ होती है इंग्लिश। वो स्पीकर्स आ जाते हैं जिसकी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है। इनर सर्कल में कौन कौन आ जाते हैं? जिनमें ये ऑफिशियल एंड नेटिव लैंग्वेज है। USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसमें ये ऑल्दो हमारे मुल्क में भी ऑफिशियल है, पर यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उसे एज अ सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर। इनर सर्कल में वो स्पीकर्स आते हैं, जो वो कंट्रीज़ आती हैं जहाँ पे ये नेटिव, जहाँ पे ये ऑफिशियल लैंग्वेज है और जहाँ पे नेटिव इसके स्पीकर्स मौजूद हैं, वो कंट्रीज़ इस इनर सर्कल में आ जाती हैं। सिंपल, ये कहाँ कैसे पहुँची इन कंट्रीज़ में? इन कंट्रीज़ में इंग्लिश कैसे पहुँची? उनका कहना है इंग्लिश रीच दिस कंट्रीज़ एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट्स फर्स्ट डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या होता है? लोगों का माइग्रेट करना। इंग्लिश स्पीकर्स ने इन कंट्रीज़ में माइग्रेट करके वहाँ पे अपनी लैंग्वेज फैला दी। माइग्रेट करके जो ये नेटिव लैंग्वेज फैली है, इसे ये इनर सर्कल में आती हैं, ठीक है। फ़ीचर क्या है? फ़ीचर मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं कि हमें इसमें नेटिव स्पीकर्स मिलेंगे इंग्लिश के। इनर सर्कल में वो कंट्रीज़ मिलेंगी जहाँ पे ये नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव स्पीकर्स हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पर का कल्चर भी इंग्लिश मतलब डोमिनेंट है वहाँ पे, ये ना लैंग्वेज और वहाँ का कल्चर भी इसी हवाले से है। इंग्लिश कंट्रीज़ हैं तो आपको पता ही होगा। आउटर सर्कल। अब आउटर सर्कल में कौन कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं? इंडिया, पाकिस्तान, फिलिपींस, सिंगापुर, नाइजीरिया, गैम्बिया। ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज़ होती है? ऑल्सो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर यहाँ इसमें वो स्पीकर्स आ जाते हैं जो कि इसे सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते हैं। उनकी अपनी मदर टंग कोई और है, सेकेंड लैंग्वेज उनकी है इंग्लिश है। इनर सर्कल में नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश, आउटर सर्कल में सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। तो आउटर सर्कल में ये कंट्रीज़ और ये स्पीकर्स आते हैं जो कि सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये कैसे फैली इन कंट्रीज़ में, कैसे आई इंग्लिश? थ्रू कॉलोनाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका। बरसगीर में किसने कब्ज़ा किया था? ब्रिटिश ने कब्ज़ा किया था, तो उसके ज़रिए आई इंग्लिश। बाद में भी इंग्लिश को ही ऑफिशियल रखा गया। वो इतनी ज़्यादा फैल गई, इतने उसके कुछ वो जाहिर सी बात है, हमने कम्युनिकेट करना था दूसरे ममालिक से, ऐसे ममालिक से, वेस्टर्न ममालिक से, तो हमें वो करनी पड़ी। तो ये इन कंट्रीज़ में कॉलोनाइजेशन के ज़रिए आई, ठीक है। फ़ीचर इसके क्या हैं? फ़ीचर मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि इसमें सेकेंड लैंग्वेज जो यूज़र होता है उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। ये सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को उसमें इस आउटर सर्कल में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश जो है उनके ममालिक में, ये सेकेंड आउटर सर्कल में, आउटर सर्कल कंट्रीज़ में इंग्लिश ऑफिशियल होती है। वो बहुत सारे डोमेन्स में यूज़ होती है। समझ लें कि पूरे कल्चर में फैली हुई है, हर जगह फैली हुई है, पर यह कि वो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर यूज़ हो रही है।
ठीक है, आपको पता ही है हमारे मुल्क में कहाँ कहाँ इंग्लिश ज़रूरी है, कहाँ कहाँ इंग्लिश नहीं, कहाँ कहाँ इंग्लिश यूज़ होती है। ठीक है, द एक्सपेंडिंग सर्कल, एक्सपेंडिंग सर्कल्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं? चाइना आ रहा है, इंडोनेशिया आ रहा है, रशिया, सऊदी अरेबिया, जापान, कोरियन। अब एक्सपेंडिंग सर्कल में क्या आ रहा है? इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। जो मैंने पिछले टॉपिक दिया था उसमें क्या था कि भाई उनके मुल्क में ना ऑफिशियल होती है, ना वो इसे सेकंड लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते हैं, वो इसे बस एक इंटरनेशनल पर्पस के तौर पर सीखते हैं। एक अलग से उनका कोर्स होता है, वो कोर्स लेते हैं। उनके मुल्क में वो कहीं एज एन ऑफिशियल नहीं यूज़ होती, बस वो बिज़नेस पर्पस के तौर पर इसे सीखते हैं। उनका कल्चर भी वैसा नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ममालिक जहाँ पे ऑफिशियल नहीं होती, ना वो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते हैं, इसमें वो बस फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते हैं। ऐसे ममालिक एक्सपेंडिंग सर्कल्स में आ जाते हैं। सिंपल। ठीक है, इसमें थर्ड डायस्पोरा इसमें कैसे फैली, इंग्लिश ऐसे ममालिक में कैसे आई? उनका यही कहना है, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश एंड द यूएसए इन ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एंड लैटिन अमेरिका एंड यूरोप, के जो ब्रिटिश और यूएसए का इतना इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी, तो उनसे राव रब्त बढ़ाने के लिए या बिज़नेस पर्पज़ के लिए या वट बाहर के मुल्क में आपने पढ़ने जाना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो आप उसके लिए कोर्स करेंगे, एज अ फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कर लेंगे, या बस आप ये चाहते हैं कि हम कम्युनिकेट कर पाएँ किसी भी तरह, बस थोड़ा सा वो बातचीत हो जाए बिज़नेस पर्पसेस के लिए, तो आप फ़ॉरेन लैंग्वेज का कोर्स लेंगे, फ़ॉरेन लैंग्वेज के तौर पर आप इंग्लिश को लेंगे। ठीक है, तो इन पर्पसेस के लिए ये ऐसे आई इंग्लिश इन ममालिक में। ठीक है, इंटरनेशनली हम बस बोलना चाहते हैं इसे और समझना चाहते हैं। पर्पसेस मैंने आपको पहले ही बता दें, ये बस आपने एक बार पढ़ लेने हैं। टॉपिक नंबर 64, स्टेटस एंड फंक्शंस ऑफ इंग्लिश इन द आउटर एंड एक्सपेंडिंग सर्कल्स। अब जी, आउटर एंड एक्सपेंडिंग सर्कल्स में ये क्या काम सर अंजाम देती है इंग्लिश? फॉर्मल वेज में भी यूज़ हो सकती है। फॉर्मल में क्या, एजुकेशन में आ जाता है, इसमें बिज़नेस आ जाते हैं, इसमें लीगल सिस्टम आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। ओवरऑल इंग्लिश जो हमारे मुल्क में, हम अपने मुल्क की मिसाल लें, पाकिस्तान की मिसाल लें, इसमें जहाँ जहाँ इंग्लिश ज़रूरी है फॉर्मल सिस्टम में, वो सारा फॉर्मल काम अंजाम देती है इंग्लिश वहाँ पे। सोशल में मतलब अनफॉर्मल कह लें। सोशल में क्या आ जाता है, फैमिली में ये अक्सर यूज़ होती हैं, वो जो अक्सर ही मम्मी डैडी वगैरह फैमिली होती है, वो तो कम्युनिकेट ही इंग्लिश में करते हैं, उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज ही समझ लो वो इंग्लिश है, उर्दू वो बाद में सीखते हैं। ठीक है, तो फैमिली में ये यूज़ होती है, सोशल नेटवर्क्स में ये यूज़ होती है, मतलब ये सोशल साइट्स जो हैं हमारी, जो यहाँ वो सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे सारे इंग्लिश ही यूज़ होती है ना। ठीक हो गया, ये काम सारे अंजाम देती है। टॉपिक नंबर 65, नॉर्म प्रोवाइडिंग, नॉर्म डेवलपिंग एंड नॉर्म डिपेंडेंट। अच्छा, अब इनर सर्कल पढ़ लिया, आउटर सर्कल पढ़ लिया, एक्सपेंडिंग सर्कल पढ़ लिया। उन्होंने कह दिया है कि इनर सर्कल नॉर्म प्रोवाइडिंग होता है, आउटर सर्कल नॉर्म डेवलपिंग होता है और एक्सपेंडिंग सर्कल नॉर्म डिपेंडेंट होता है। अब ये क्या चीज़ है, ये आगे उन्होंने बताया हुआ है। नॉर्म प्रोवाइडिंग जो होता है इनर सर्कल, वो क्या है? वो कंट्रीज़ है ना जो जिनमें इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स हैं, या जहाँ पे ये ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, यही पढ़ा ना हमने। तो क्या करता है बेसिकली, ब्रिटिश इंग्लिश को देख लें, अमेरिकन इंग्लिश को देख लें, या ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, ये इंग्लिशेस बेसिकली हमें नॉर्म्स प्रोवाइड करती हैं। ये नेटिव स्पीकर्स, ये नेटिव जो है इंग्लिश मॉडल्स हमें नॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं कि हाँ इंग्लिश को ऐसे बोलना है, ये रूल है इंग्लिश का, ये रूल ऐसे है, ये रूल वैसे है। ठीक है, तो ये नॉर्म प्रोवाइडिंग है। इनर सर्कल जो है वो नॉर्म प्रोवाइडिंग है, ये हमें नॉर्म प्रोवाइड करता है, हमें मॉडल्स और मेथड्स बताता है उसके। इसके अलावा जो भी टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश वगैरह जो भी इन्होंने जिसके थ्रू ये करते हैं, ये यही करते हैं, यही टीचिंग करते हैं कि इंग्लिश को ऐसे ऐसे बोलना है, ये इसके रूल्स हैं, ये मेथड्स हैं। ठीक है,
नॉर्म डिपेंडेंट आ जाए। एक्सपेंडिंग सर्कल्स को उन्होंने नॉर्म डिपेंडेंट बोल दिया है, मतलब ये वो सर्कल है जो कि डिपेंड करता है इन नॉर्म्स पे। कैसे? ये फॉरेन लैंग्वेज है ना, इसमें फॉरेन लर्नर्स आते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिंग सर्कल्स में वो कंट्रीज़ आती हैं जहाँ पे ऑफिशियल नहीं है, जहाँ पे ये एज अ फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर वो लेते हैं। तो इसमें वो क्या करते हैं, ये वो उसको उन नॉर्म्स को लेते हैं जो कि इनर सर्कल इन्हें प्रोवाइड करता है, जो कि नेटिव स्पीकर इन्हें देते हैं कि हाँ इंग्लिश को ऐसे बोलना है, तो वो उसका कोर्स ऐसे ही लेते हैं कि हाँ ठीक है। तो ये नॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, ये उन नॉर्म्स पर डिपेंड करते हैं, उन नॉर्म्स को फॉलो करके इंग्लिश सीखते हैं इंटरनेशनली, ठीक है। इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस वैराइटीज़, इंग्लिश हैज़ नो ऑफिशियल स्टेटस, डिपेंडेंट ऑन नेटिव स्पीकर स्टैंडर्ड्स। वही बात आ गई कि ये नेटिव स्पीकर के स्टैंडर्ड्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे वो नॉर्म प्रोवाइड करते हैं और ये लोग नॉर्म्स को लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये ब्रिटिश एंड अमेरिकन वैरायटी एज द प्रेस्टीज मॉडल, ये सर्कल क्या करता है, ये लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन वैरायटी को एज अ मॉडल लेते हैं और इसे बहुत प्रेस्टीजियस समझा जाता है इन वैराइटीज़ को ना, इन मॉडल्स को। अब आ जाता है नॉर्म डेवलपिंग। आउटर सर्कल्स जो हैं उन्हें नॉर्म डेवलपिंग बोला गया है। नॉर्म को डेवलप करने वाले वो मतलब क्या है, अब हमें देख लें। हमने इंग्लिश को ले लिया हुआ है, ठीक है, इंग्लिश हमने सीख लिया है। अब ज़्यादातर आप क्या देखते हैं अपने इर्द गिर्द कि हम वैसे इंग्लिश नहीं बोल रहे जैसे इंग्लिश लोग बोल रहे हैं। हम उन नॉर्म्स को वैसे सीरियसली नहीं लेते जैसे उन्होंने बताए हुए हैं। हमने जहाँ पे दा लगाना है हमने वहाँ पे लगाना ही लगाना है, हमने हर जगह ठोकना है, हमने ठोकना ही ठोकना है, चाहे नॉर्म्स हैं ऐसे या नहीं हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना एक नॉर्म डेवलप कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई, आउटर सर्कल्स कंट्रीज़ क्या हो गई, नॉर्म डेवलपिंग हो गई। इसमें उन्होंने यही कहा है कि ये जो आउटर सर्कल्स होते हैं ये नॉर्म डेवलपिंग करते हैं, नॉर्म डेवलप करते हैं अपना एक बना के, तो उसकी एक अलग वैरायटी ही बन जाती है। इसके अलावा उनका कहना है एम्बिवेलेंस टूवर्ड्स इंग्लिश। इसमें क्या होता है, इन सर्कल में इन स्पीकर्स का क्या हाल होता है कि एक तरफ ये इंग्लिश को एडमायर भी करते हैं कि हाँ इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, और एक तरफ ये ना उससे नफ़रत भी करते हैं। नफ़रत नहीं कह सकते, नापसंद करते हैं। एक अजीब सा बोझ होता है कि क्या मुसीबत है कि सीखनी पड़ रही है और बोलनी पड़ रही है। तो ये एक ना दरमियान की कैफियत होती है उनकी। वो बस इसे ना एक पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटीज़ के तौर पर ना सीखते हैं कि भाई सीखना ही सीखना ज़रूरी है ये अपने कल्चर में, ठीक है। एटीट्यूड्स क्या होते हैं इन स्पीकर्स के जो कि आउटर सर्कल में मौजूद होते हैं हम जैसे लोगों के, कि हम अक्सर ही कहते रहते हैं सजेशन फॉर बैनिशिंग इंग्लिश, कि इंग्लिश को नहीं होना चाहिए। अक्सर ही ये तंग आके कोई कह ही देता है कि इंग्लिश को नहीं होना चाहिए, क्या मुसीबत है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एज अ ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के मॉडल को भी लेने लग जाते हैं कि हाँ भाई इसे सीखते हैं, हमने ऐसा बोलना है, हमने ऐसा प्रोफिशिएंसी चाहिए हमें ऐसी कि हम उनकी तरह बोलें। इसके अलावा जी अडॉप्शन ऑफ अ लोकल और रीजनल वैरायटी एज अ मॉडल, यहाँ फिर हम कोई ऐसी दूसरी वैरायटी को मॉडल के तौर पर ले लेते हैं। लोकल वैरायटी जैसे अब हम जैसे इंग्लिश बोलते हैं वो एक लोकल वैरायटी हो गई ना, तो हम उसे एज अ मॉडल के तौर पर ले लेते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं टुवर्ड्स इंग्लिश, ठीक है। क्वेश्चंस आपको मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन एज एन इसमें कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके बस दिमाग में होने चाहिए और कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।